बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट तीनों को बैठना पड़ेगा। सर मेरी तो राय एक ही है, एक्सपायर्ड माल को बाहर फेंकें, फ्रेश माल को लेके आए। आप सर फैसल भाई, आप लोगों को फ्रेश माल ही समझकर हम लोग लाए थे सर। वन पेज का ड्रामा हम भी करते थे। ये वन पेज टिश्यू पेपर से भी पतला होता है, इसको जोर से पकड़े तो फट जाता है। अभी तो फिलहाल इनमें फूट पड़ी हुई है, और वो फूट क्यों पड़ी हुई है कि वो बंदर बांट के लिए पड़ी हुई है, और तो कोई वजह नहीं है। और मुल्क को इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बात की भाई। फिलहाल तो कोई इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं कि उन्होंने फांसी चढ़ जाएगी, लेकिन अभी तो वो लीगली ट्रैप हो चुके हैं, और लीगली बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। तो वो तो कोर्ट जाने वो जाने, कत्ल तो उन्होंने किया नहीं। उनकी बात को सच मान लें, और एमएस के थ्रू सब कुछ हुआ है, तो एमएस भी कोई कानून से ऊपर नहीं और आसमान से उतरा हुआ आदमी नहीं है। अगर उनका वो कह रहे हैं वो मुलविस हैं और उन्हें किया है तो उनको बुलाना चाहिए। एफआईआर के अंदर भी मैंने प्रेशर क्रिएट किया है, हर चीज के अंदर मैं आगे बढ़ाऊं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे और बच्ची के नसीब अच्छे हो जाए उसकी दुआ थी अपनी औलाद के लिए। तो कोई बेगैरत आदमी हो सकता है जो ये काम कर सकता है, अगर उसके बाद भी एक नेक अमल के अंदर भी या बेशर्म लोग इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह का जवाब दूं, बंदे को मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं। वैसे फैसल वावडा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। फैसल वावडा साहब, सर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें 2 दफा ऑफर्स करती रही है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। उस वक्त आप वफाकी वजीर भी थे, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि नून लीग ने बयानिया बनाया कि मुझे क्यों निकाला, और हर गुजरावाला से लेके हर जलसे में एस्टैब्लिशमेंट को सरेआम उनके नाम लिए बाजवा साहब के, और उन पे जब इल्जाम लगाया और दूसरे खाने अंदर खाने उन्होंने उनको वोट दे दिया। इसका मतलब ये कि कौम से झूठ बोलते हैं, अंदर खाने कुछ और कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने भी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, और पब्लिक में आगे कहा कि बाजवा साहब ने रिजीम गिरा दी। वहां भी उन्होंने कौम से झूठ बोला। फिर आ गए पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने कहा आप 3 साल के लिए आए हैं, हम सारी जिंदगी हम ईंट बजाएंगे। झूठा बयानिया बनाया पब्लिक में, कौम के आगे, और वोट इनको दे दिया। तो ये सारे एक्सपायर्ड लोग हैं जो खुद, जिनके फ्रेम टेढ़े हैं, वो पाकिस्तान का क्या फ्रेम टेढ़े सीधा करेंगे? जो खुद खड़े नहीं हो सकते वो पाकिस्तान को खड़े करेंगे, लेकिन जो खुद चल नहीं सकते फैसल भाई क्या चलाएंगे? फैसल भाई, मसला ये कि सबके बीच में सर एस्टेब्लिशमेंट का भी तो रोल रहा है ना। एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये मौके प्रोवाइड किए हैं, और आपकी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, आपने ये कहा है कि इस वक्त पीडीएम दोबारा से एस्टेब्लिशमें के खिलाफ बयानिया बनाना चाह रही है। देखिए, नायों के अंदर जो आपने शब्बर जैदी देखे, पीडीएम के वजीर देखे, वो नायों के अंदर जो बातें कर रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या एंगलिंग कर रहे हैं, क्या सिग्नलिंग दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? वो इनके दिमाग में फतूर है भाई। पाकिस्तान फौज पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। लेकिन अगर जमहूरी लोग ये चाहते हैं कि वो चोरी चकारी करें, गाड़ी के नीचे लोगों को दे दें, कत्लो गारत करते हैं, छोटे गरीब बच्चों के चमड़ों से अपने जूते बना लें, और उसमें सब आंखें बंद करके बैठे हैं, तो ये खुली जमहूरियत और खुली गुंडागर्दी और खुली बदतमीजी। लेकिन फैसल भाई, ये बयानियां बनाएंगे क्यों? इस वक्त तो जो महसूस हो रहा है, जो नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो इनके पीछे खड़ी है मुकम्मल तौर पर, तो फिर वो अगेन नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाएंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, ना तो एस्टैब्लिशमेंट किसी के आगे खड़ी होती है ना पीछे खड़ी होती है। ये हम भी सोचते थे कि हम हमारे अलावा कोई, ये भी यही समझ रहे हैं। यहाँ पटारी में गली गली ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वन पेज का ड्रामा हम भी करते थे। ये वन पेज टिश्यू पेपर से भी पतला होता है, इसको जोर से पकड़े तो फट जाता है। तो ये जो सारी कारस्तानियां हैं, कोई मकासद होंगे पॉलिटिकल लोगों के, कोई होंगी डिमांड्स, कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, कोई अपने दिमाग में खाम ख्याली होगी, कुछ सोच सकते होंगे, इसी वजह से की है। फैसल भाई, ये जो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे मामला, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का नाम लेने पर मीडिया में पाबंदी नहीं लगवाई। इतलात ये भी हैं कि आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पर मीडिया को यह कहा गया कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना। देखिए जी, जगह शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात फरमाई, मरियम औरंगजेब साहबा ने भी ये बात फरमाई, और इमरान रियाज के ऊपर कहा कि कोर्ट में जज के कान में कुछ कह दिया। ये क्या सिग्नलिंग है? क्या कहना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या सोचना चाह रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में क्या फतूर डालना चाह रहे हैं, क्या गलतफहमी पैदा करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इसके मकासद क्या है? अगर गवर्नमेंट ने कोई काम किया है तो गवर्नमेंट उसको ओन करे।
अगर गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया तो गवर्नमेंट बताए। ये नहीं गवर्नमेंट तो डिसऑन कर रही है ना सर, गवर्नमेंट तो डिसऑन कर रही है। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब अगर डिसऑन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो डिसऑन कर रही है भाई। तो गवर्नमेंट के फिर इसी झूठ जो अनायों कनायों में बातें मैं कह रहा हूँ कि एंगलिंग हो रही है, सिग्नलिंग हो रही है, वो इसी वजूहत पे कह रहा हूँ ना। लेकिन गवर्नमेंट करती खो जाए, बोलती किसी और के बारे में, इशारा किसी और की तरफ करती है, क्यों कर रही है? लेकिन क्या मकसद है, क्या जानते हैं? क्या ये सच है कि उस मीटिंग में आप मौजूद थे जहां पर ये कहा गया कि इमरान खान का नाम अब मीडिया में आपने नहीं लेना? मेरे पास तो कोई ऐसी मीटिंग ना कोई ऐसी इत्तला है। और ये किसने कहा? वैसे कहा जाता है कि मीडिया मालिकान की मीटिंग हुई और वहां पर 3-4 मिनट में कहा गया कि जी अब खान का नाम नहीं चलेगा, दैट्स ऑल, गेम खत्म। ये तो मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं ना भाई। आप गवर्नमेंट के वजीर और गवर्नमेंट के वजीर आजम दोनों से पूछें। अब आप फैसल साहब, जितने आप पावर कॉरिडोर के इस वक्त करीब है, कोई और नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये बताएंगे सर, ये जो अभी खबरें रिपोर्ट हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब आने वाले नए वजीर आजम होंगे और ये सारा सेटअप इसी तरह से चलेगा, यही मॉडल दोबारा से पाकिस्तान में अप्लाई किया जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि भाई ये केयर टेकर लाने की जरूरत क्या है? इसी को चलाते रहे। ये ड्रामा करने की जरूरत क्या केयर टेकर की? ये तो ड्रामा हो रहा है कि केयर टेकर में भी अपना भतीजा, भाई, चाचा, मामा, ताया, समधी, बिनोई, ससुर, अगर ये बंदर बांट है तो 35 साल से समेत पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बकाया 13 जमातों ने जो पाकिस्तान का हुलिया किया है, जो हाल किया है, वो आपको हमारी बेटी जैनब के तशद्दुद में नजर आ जाता है कि वो शक्ल पाकिस्तान की भी है, वही है कि जज की बीवी को बेल मिल जाती है, जब तक वो बेल नहीं मिलती तब तक वो अरेस्ट नहीं होती, और जिसने शिक लिखी है उसने ऐसी शिक लिखी है कि बच्चा भी बाहर निकला है। यही पाकिस्तान का हाल है। फैसल भाई, क्या एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी? जाहिर है आपको पता है कि फाइनल से एस्टेब्लिशमेंट की होती है, क्या वो भी यही चाहेगी कि यही सेटअप कंटिन्यू करे? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते, ठीक है। बात सारी ये कि ये पॉलिटिकल जमातें हैं, अभी तो फिलहाल इनमें फूट पड़ी हुई है, और वो फूट क्यों पड़ी हुई है कि वो बंदर बांट के लिए पड़ी हुई है, और तो कोई वजह नहीं है। और मुल्क को इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बांटी भाई? 35 साल से राज कर रहे हैं मुल्क के अंदर, इसीलिए तो मैं इनको एक्सपायर्ड कहता हूँ। ये सारे के सारे एक्सपायर्ड हैं। इनके अंदर फैसल भाई, फिर नया मॉडल क्या होगा? फिर नया मॉडल क्या है फिर हमारे पास पाकिस्तान में? क्यों पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों में अच्छे लोग नहीं है? इन पार्टियों में यंगस्टर्स नहीं है? आप जैसे लोग नहीं है? क्यों? अगर इंडिया में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो यहाँ कोई गरीब आदमी आगे नहीं आ सकता? आज आप जो एंकरशिप कर रहे हैं वो क्या आप बचपन से करते आए हैं? आपको उन्होंने मौका दिया, आपके अंदर टैलेंट था, आप आगे आ गए। आपका और टैलेंट होगा और आगे जाएंगे। तो क्या यही एक्सपायर्ड लोगों को 20 साल से लेके 95 साल तक इन्हीं को बर्दाश्त करते रहे? तो आंख से आईफोन भी नहीं खोल सकते। फैसल भाई, आपकी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता बदकिस्मती से इस मुल्क में नहीं है। सर ये भी बताएं, जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने असल में नवाज शरीफ के कहने पर दी है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा एक तरफ फिर वो प्रो एंटी वाला सारा मामला शुरू करना चाह रहे हैं। मेरे भाई, जो आपने सवाल किया, मैं तो खुद ही ये कह रहा हूँ, आपका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश करने की कोशिश हो रही है। और अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ये चाहती है तो ये मैं आपको बता दूं कि आज से ख्वाजा के लिए पॉलिटिक्स करना इस पार्टी के अंदर मुश्किल है, क्योंकि हुक्मरान जो है, लीडर्स जो है, वो डिक्टेटर्स की तरह होते हैं। अगर उनकी मर्जी से नई चीज हुई होती तो बड़ी मुश्किल होती है सियासत करना। अच्छा भाई ब्रदर, व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान देन? सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान? किधर देख रहे हैं आप खान को आने वाले 1 महीने? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं कि उन्होंने फांसी चढ़ जाएगी, लेकिन अभी तो वो लीगली ट्रैप हो चुके हैं, और लीगली बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, तो वो तो कोर्ट जाने वो जाने, कत्ल तो उन्होंने किया नहीं ना कि आप उनको फांसी चढ़ा देंगे। लेकिन सर, एस्टेब्लिशमेंट के और खान के दरमियान जो डिफरेंसेस ये खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में? मेरे भाई, मुझे इसका तो नहीं कुछ पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जेल से मैंने प्रेसिडेंट हाउस जाते हुए देखा किसी को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से फांसी के फंदे में तख्ते पे चढ़ते देखा है। तो इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। इस मुल्क में कौन सी चीज कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कब होती है, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा, तो खान के लिए भी यानी रास्ते आने वाले टाइम में निकल सकते हैं दोबारा से? अभी आज के दिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, आगे का तो अल्लाह को पता है। सर ये एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूं। आपके पुराने कुलीग हैं ये जनाब फवाद चौधरी साहब हैं, और ये कहते हैं कि नो पॉइंट इन हैविंग इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठती और नवाज शरीफ और इमरान खान आपस में नहीं बैठकर मामलात को सॉर्ट आउट करते। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फवाद चौधरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है सियासी, और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत अच्छा है। अगर वो कुछ कह रहा है और कुछ कहना चाह रहा है और बिटवीन द लाइंस कुछ समझना चाहते हैं आप सब, तो मेरे ख्याल से उसकी लाइन पे ध्यान देने की जरूरत है।
सर जी आप भी थोड़ा सा समझा दें, यानी बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट तीनों को बैठना पड़ेगा। सर मेरी तो राय एक ही है, एक्सपायर्ड माल को बाहर फेंके, फ्रेश माल को लेके आए। आप सर फैसल भाई आप लोगों को फ्रेश माल ही समझकर हम लोग लाए थे सर, आप सारे फ्रेश माल थे हम सबके लिए। सर मैंने तो कहीं पे पीटीआई को बरजमान नहीं कराया ना, मैं तो पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और 13 जमातों की बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को तो सिंगल आउट मेरी जो पुरानी पार्टी थी उसको नहीं कर रहा जी। तो डिलीवर तो किसी ने नहीं किया ना, सबने कौम को झूठ ही बोला है। और सर डिलीवर तो आप लोगों ने करना था ना फैसल भाई, आप सारे नए पढ़े लिखे चेहरे जो दुनिया के डायनामिक समझते थे आप लोग आए थे, लेकिन फिर वहीं पर चले गए जीरो पर। सर ये बताएंगे तोशा खाना है हमारी वजारतों में अल्लाह की मेहरबानी है, नाड़ी होते हुए भी हमारी वजारतों ने बाय फार परफॉर्म किया। जिस वजारत को मैं चला रहा था उसका बॉन्ड प्रीमियम पे था जो आज -80 पर खड़ा हुआ है। ये परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। नहीं कोई इसमें डाउट ही नहीं है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, या फिर जिस तरह से आपने मामलात को लीड किया है, लेकिन सर उसके बाद मंजर से तो आप भी गायब हो गए ना। अब सिर्फ आप बयान देते हैं उसकी वजह से रेलिवेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन मंजर सिस्टम से तो आप भी साइड पर हो गए। देखो भाई मैं थूक के नहीं चढ़ सकता, ठीक है भाई, अगर मेरी किस्मत में अल्लाह की तरफ से यहीं तक यही मेरी सियासत है तो मैं यहीं तक करूंगा। अगर मेरे बयान हो सकती है फैसल भाई आपकी। देखिए ये सब चीजें ऐसी बातें हैं जो अभी आज के दिन तो पीटीआई है कहाँ, पीटीआई सारी डिसमेंटल हो चुकी है। बहरहाल इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन सर ये बताएं आखिरी सवाल कि क्या तोशा खाना में इमरान खान को सजा होने जा रही है? वो मेरे भाई इस मुल्क के अंदर गाड़ी का सिग्नल तोड़ने पे भी चालान होकर आपको तख्ते तार पर चढ़ा दिया जाता है। तो तोशा खाना तो एक ओपन एंड शट केस है, 190 मिलियन ओपन एंड शट केस है, लेकिन सेम ही उसी एतवार में मैं आपसे कहूंगा कि भाई कत्ल तो नहीं किया, फांसी तो नहीं बचा सकता। फैसल भाई आखिरी सवाल आपसे बराए मेहरबानी, सर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि तोशा खाना के तहफ़ मैंने भेजे हैं, लेकिन वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके जरिए भेजे, लिहाजा उनको भी बतौर गवाह बनाकर यहाँ पर लाएं और उन्हें भी यहाँ पर पेश करें। व्हाट दिस मीन्स खान किस तरफ अब मामलात को क्या करना चाह रहे हैं? देखिए वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को घसीटना चाह रहे हैं, और अगर उनकी बात को सच मान लें और एमएस के थ्रू सब कुछ हुआ है तो एमएस भी कोई कानून से ऊपर नहीं और आसमान से उतरा हुआ आदमी नहीं है। अगर उनका वो कह रहे हैं वो मुलविस हैं और उन्हें किया है तो उनको बुलाना चाहिए। ये जो जज केस में सर ये जो बच्ची को मारा गया, आपकी ऑडियो लीक हुई है और उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। सर आप उस क्या कहना चाह रहे थे? बेसिकली जो हमें समझ आया आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पीछे हट जाएं, घर जाकर बैठ जाएं, बात को खत्म करें, जज के साथ सुलह कर लें। देखिए मेरी बात सुने, मैं खुद औलाद वाला हूँ जी, मैं बेगैरत आदमी नहीं हूँ, ठीक है जी। और इस पे सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में मीडिया के साथ सबसे पहली आवाज ही मैंने उठाई है। एफआईआर के अंदर ही मैंने प्रेशर क्रिएट किया है, हर चीज के अंदर मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे उस बच्ची के नसीब अच्छे हो जाए उसकी दुआ चाहिए अपनी औलाद के लिए। तो कोई बेगैरत आदमी हो सकता है जो ये काम कर सकता है। आप कट पेस्ट करके मेरी आज वाली बातों को आधा चलाएं और आधा ना चलाएं, तो आपने खुद siyaasat.pk ने मेरा उठाया हुआ कोट डिलीट किया है कि वो उनको भी अंदाजा हो गया कि ये झूठी बात। लेकिन सर क्लिप तो हमने लीक नहीं किया ना, क्लिप तो आपका कहीं और से लीक हुआ। फिर भाई मेरे भाई उस क्लिप के अंदर मैंने कोई पैसे मांगे हैं या मैंने कोई प्रेशर डाला या मैंने कोई गाली दी है? अगर मैंने कहा मैं एक्स वफाकी वजीर हूँ, अब एक्स काट देते हैं आप, या कोई और बात कर देते हैं तो वैसे तो दूसरा आदमी भी कह रहा है कि आप ना बैठ जाना, हम कानूनी चाराजोई करेंगे। अगर उसके बाद भी एक नेक अमल के अंदर भी या बेशर्म लोग इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं तो मैं अल्लाह का जवाब दूं, बंदे को तो मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं। वैसे भी फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।